बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रदर एंड सिस्टर, आज हम बात करेंगे सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के मुतालिक। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि सूरज ग्रहण क्या होता है या ये कब लगता है। याद रखिए, जब भी चांद ज़मीन और सूरज के दरमियान में आ जाए, जिसकी वजह से ज़मीन वालों को सूरज नज़र ना आ रहा हो, इसको कहते हैं सूरज ग्रहण। और चांद ग्रहण तब लगता है जब ज़मीन सूरज और चांद के दरमियान में आ जाती है, क्योंकि चांद की अपनी रोशनी तो है नहीं, वो तो सूरज से रोशनी लेता है तो फिर ही चमकता है, फिर ही उसकी रोशनी हम तक पहुंचती है। जब ज़मीन सूरज और चांद के दरमियान में आ जाती है, उस टाइम सूरज की रोशनी चांद तक नहीं पहुंच पाती और ज़मीन का साया चांद के ऊपर पड़ रहा होता है, उसको कहते हैं चांद ग्रहण। नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी सूरज ग्रहण भी लगता था, चांद ग्रहण भी लगता था, लेकिन उस वक्त लोगों के तसव्वुरात कुछ और थे। ज़्यादातर लोगों के तसव्वुरात ये थे कि सूरज ग्रहण तब लगता है जब किसी की वफ़ात होती है। तो एक दफ़ा नबी अलैहिस्सलाम के साहिबजादे हज़रत इब्राहीम जब फौत हुए, तो उस टाइम लोगों ने ये तसव्वुर करना शुरू कर दिया कि शायद नबी अलैहिस्सलाम के बेटे फौत हुए हैं, तो इसलिए ये सूरज ग्रहण लगा। तो आप देखते हैं नबी अलैहिस्सलाम के हदीस के अंदर ये क्या मौजूद है। तो सैयदना अबू मूसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि ये बुखारी में ग़ालिबन रवायत मौजूद है, सही बुखारी के अंदर रवायत मौजूद है कि नबी अलैहिस्सलाम इस तरह बैठे हुए थे और सूरज ग्रहण लगा, तो इस तरह घबरा के उठे कि जिस तरह क़यामत बर्पा हो गई है और बस अमाल का वक्त ख़त्म होने वाला है। तो नबी अलैहिस्सलाम घबरा के उठे और जाके नमाज़ शुरू की और लंबे लंबे क़याम किए, लंबे लंबे रुकू किए और लंबे लंबे सजदे किए। अल्लाह ताला से नमाज के फ़ौरन बाद अल्लाह ताला से दुआएं की, इस्तग़फ़ार किए और फिर फरमाया कि लोगों, जब भी सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण लगे, क्योंकि ये दोनों अल्लाह ताला की निशानियाँ हैं, तो जब भी सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण लगे तो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगो, अल्लाह ताला के सामने रुकू करो, सजदे करो, नमाज़ें पढ़ो, इस्तग़फ़ार करो, अल्लाह ताला से दुआएं मांगो। तो ये वो चीज़ें हैं जो नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत से साबित हैं। लेकिन आजकल के दौर के अंदर, आज हमारे मुआशरे के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की इसके बारे में अकायद मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की बातें इसके बारे में मशहूर हैं। जिस तरह के जब सूरज ग्रहण लगता है या चांद ग्रहण लगता है तो कहा जाता है कि जो हामला औरतें हैं वो घर से बाहर ना निकलें, या वो सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण की रोशनी के अंदर ना आए, वो इस तरह ना करें, और कोई काटने वाली चीज़ ना काटें या काटने वाला कोई अमल ना करें। तो ये जो बातें हैं ये सिर्फ हमारे माशरे के अंदर मशहूर है, लेकिन इनकी कोई भी हकीकत नहीं है, कोई भी इनकी बेस नहीं है, ना हमारे इस्लाम के अंदर और ना साइंटिफिकली, ना साइंस के अंदर इसकी कोई बेस है। ये सिर्फ हमारी अपनी मुंह की बनाई हुई बातें हैं। लिहाजा इन चीज़ों से गुरेज करना चाहिए, दोनों तरीक़ों की, जब सूरज ग्रहण लगता है तब की और चांद ग्रहण होता है तब। इन दोनों की नमाज़ें भी नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत से साबित हैं। 2 रकत नफल पढ़ी जाती थी जब भी सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण लगता था। तो बेहतर है कि उलमा कहते हैं बेहतर है कि आप उसको इनफरादी तौर पर ही पढ़ें। अगर कहीं पर नमाज का अहतमाम है, जुमात का अहतमाम है, तो वहाँ पर जुमात से पढ़ें, लेकिन इसके लिए कोई भी अज़ान या तकबीर नहीं कही जाती। इसके लिए आप सिर्फ ऐलान कर सकते हैं और लोगों को इकट्ठा करके ये नमाज़ पढ़ सकते हैं, लेकिन इसके बाद दुआएँ करना, इस्तग़फ़ार करना, अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करना, ये चीज़ें ज़रूरी हैं। तो हमारे माशरे के अंदर जो चीज़ें राइज हैं, जिनकी कोई बेस नहीं है, उन चीज़ों से गुरेज करना चाहिए और लोगों के अंदर आगाही फैलानी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि ये चीज़ें हमारे इस्लाम के जायज़ नहीं है। लिहाजा ऐसे तसव्वुरात रखना मन है। जिस तरह मैंने बताया कि सैयदना जब नबी अलैहिस्सलाम का बेटा हज़रत इब्राहीम फौत हुए, तो लोगों के अंदर जो तसव्वुरात थे, तो नबी अलैहिस्सलाम ने उसको क्लियर करने के लिए ये अमल करके दिखाया, नमाज़ पढ़ी और इस्तग़फ़ार किया और दुआएं मांगी। लिहाजा हमें भी चाहिए कि हमारे माशरे के जो इस तरह की बातें मशहूर हैं उनको ख़त्म किया जाए, लोगों तक असल बात को पहुँचाया जाए, असल सुन्नत के तरीके को पहुँचाया जाए, असल नबी अलैहिस्सलाम की हदीस को पहुँचाया जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और जो इस तरह की बातें हमारे माशरे में मौजूद हैं उनसे अल्लाह ताला हमें बचाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।